जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य के शरीर के साथ क्या होता है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वो स्वयं भी हथियार डाल देता है, वरना उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का बहुत प्रयत्न किया होता है और इस चक्कर में वो कष्ट झेलता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की तरह चल रही होती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। इसलिए शरीर के 5 प्राणों में से एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर पर प्रवेश करती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं कि व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं। अब चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छा आने लगती है। चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत है और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही है और वो मूर्छित होने लगता है। बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। ये चौथा आयाम होता है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्री से बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ देने का मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध ना रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाजें आती हैं। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्माओं के रूप में होते हैं उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर रोते हैं और कभी कभी भौंकते भी हैं। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण कर्म से होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मल मार्ग से निकलती है। जो पापी भी हैं और पुण्य आत्मा भी हैं उनकी आत्मा मुख से निकलती है। और जो पूर्ण धर्म निष्ठा है, पुण्य आत्मा और योगी पुरुष हैं, उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है। अब तक शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का ही नहीं हुआ रहता। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके योगी पुरुष हैं उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है, वरना जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं पर बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान से और पांडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र में 10 गात्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है क्योंकि 10 दिन में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं हो जाता, आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है
तो आत्मा प्रेत योनि में ही भटकती रहती है। एक और बात, आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती है। शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूखता जाता है और इससे नाभि जलने लगती है, लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता और ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है। प्यास अधूरी रह जाती है, इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यमघंट बंधा होता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा यमघंट से पानी पीती हैं, जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा तृप्ति का अनुभव करती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में ये विधान है कि मृतक के लिए ये सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 गात्र का श्राद्ध न हो सके और उसके लिए पीपल पर यमघंट भी ना बांधा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर कब वहां से उसकी मुक्ति होगी कहना कठिन होता है। कुछ उपाय अवश्य हैं। पहला तो ये कि किसी के देहावसान होने के समय से लेकर 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उस स्वर में जप और कीर्तन किया जाए और जो संस्कार बताए गए हैं उनका पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि नरक आदि में जाने से बच जाएगा। लेकिन ये करेगा कौन? ये संस्कारिक परिजन, संतान, नातेदार ही कर सकते हैं, वरना आजकल अनेक लोग केवल औपचारिकता निभाकर केवल दिखावा ही अधिक करते हैं। दूसरा उपाय कि मरने वाला व्यक्ति स्वयं भजनानंदी हो, भगवान का भक्त हो और अंतिम समय तक यथासंभव हरि स्मरण में रत रहा हो। तीसरा उपाय भगवान के धामों में देत्यागी हो और दाह संस्कार काशी, वृंदावन या चारों धाम में से किसी एक में हो। स्वयं विचार करना चाहिए कि हम दूसरों के भरोसे रहें या अपना हित स्वयं देखें। जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ मत गवाइए। एक एक पल को सार्थक करें, हरि नाम का नित्य आश्रय लें, मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जिएं, ना कि मन के अधीन होकर। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल जो जीवन का गुजरा है वो फिर वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक हो भगवान का स्मरण जप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहें। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, इसलिए सदा कर्म सोच विचार कर करें। जिस प्रकार धनुष में से तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता, इसी प्रकार जो कर्म आपसे हो गया वो उस पल का कर्म वापस नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए इससे पहले कि आत्मा शरीर छोड़ जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को यानी स्वयं को जान ले और जितना अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण का ध्यान, चिंतन, जप, कीर्तन करते रहें। निरंतर स्मरण से हम यमपाश से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही हमें भगवत धाम की भी प्राप्ति होगी, जो कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक कंजूस भक्त की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक कंजूस सेठ करोड़ीमल था। कंजूसी में उसका हाल ऐसा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। वो श्री कृष्ण का भक्त था। एक बार वो एक संत के पास गया और कहने लगा कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं श्री कृष्ण की सेवा भी कर सकूं और मेरा कोई पैसा भी ना जाए। संत जी उसकी कंजूसी की आदत से अवगत थे, इसलिए कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करो। ऐसा आभास करो कि जैसे तुम श्री कृष्ण महाराज के लड्डू गोपाल विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उन्हें भोग लगा रहे हो। ये सब तुमको मानसिक रूप से करना है, इसलिए इसमें कोई कंजूसी मत करना। पूरे वैभव के साथ श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करना। इसमें तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा और तुमको श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा दोनों का फल और आनंद प्राप्त होगा। अब कंजूस सेठ का नियम बन गया कि वो प्रतिदिन बहुत ही भाव से श्री कृष्ण को स्नान करवाता, वस्त्र धारण करवाता, उनकी पूजा पाठ करता और दूध में शक्कर डालकर भोग लगवाता। ऐसे नियम का पालन करते करते कई वर्ष बीत गए। अब तो मानसिक पूजा में भी उसे ऐसी अनुभूति होने लगी कि जैसे सचमुच भगवान उनका भोग ग्रहण कर रहे हों। एक दिन वो जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहा था तो गलती से उसने एक के बजाय 2 चम्मच शक्कर डाल दी। कंजूस सेठ मन में विचार करने लगा कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आ जाएगी।
भगवान उसके मानसिक पूजा से तो पहले ही प्रसन्न थे, लेकिन आज उनको भी शरारत सूझी। जैसे ही वो दूध में से एक चम्मच शक्कर निकालने लगा, श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे कि रहने दे ज्यादा शक्कर, तुमने कौन सा कोई पैसा खर्च किया है, तुम अपनी आदत से मजबूर हो, मानसिक पूजा में भी तुमको कंजूसी सूझ रही है। श्री कृष्ण का साक्षात स्पर्श पाकर वो भक्त धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये कंजूस सेठ भी अपनी मानसिक पूजा के नियम के कारण ही श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन पा सका। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।